बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार हैं, सास तुम बड़े हो घर के, रिश्ते ना टूटे इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटे। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3 बच्चों का पक्ष नहीं लेते, या 2 बच्चों का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते, या 3 का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते। तो माता पिता, तुमने जब भाई जितने बच्चे हैं सबसे समान प्यार करो, बराबर, सब उसके अधिकारी हैं। आपके पास यदि 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आपके 2 बेटे हैं तो 5-5 रुपए के अधिकारी हैं। चलो 3-3 रुपए दो दोनों को, बाकी अपने पास बचा के रखो। पर जब तुम सेवा जो तुम्हारी करे बढ़िया दिल से, उसको देना, पर इतना तो उसको देकर जाओ जिससे उसका गुजारा होए। माँ बाप समझदार होते हैं ना तो झगड़े नहीं होते, सास ससुर समझदार होते हैं तो झगड़े नहीं होते। कई बार हमने देखा है सास ससुर ही लापरवाह होते हैं, माता पिता ही लापरवाह हो जाते हैं, अकड़ अकड़ में रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई सासों को हमने देखा है कि बहुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। बहुत सारी बहुएं हैं जो सास के साथ व्यवहार बुरा करती हैं, पर समाज में ऐसी सासें भी पाई जाती हैं जो बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। ऐसी सासों को भी ठीक होना चाहिए और बहुओं को भी अपने विचार ठीक करने चाहिए, सासों को भी। और रिश्तों में प्रेम हो, बड़ा छोटे का भाव ना हो कि मैं बड़ी महारानी हूं, मैं मालकिन हूं घर की, ना, जो है ठीक है, समझदारी रहे तो फिर झगड़े नहीं है। समझदारी है तो झगड़े नहीं है, और समझदारी नहीं है तो झगड़े हैं। अब जिनके घर में झगड़े हैं, समझ लेना किनके घर में समझदारी की कमी है। एक भी समझदार होता तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सासुओं को भी समझदार होना है, बहुओं को बेटी की तरह रखना है, और बहुओं को भी समझदार होना है, सासों को भी मां की तरह प्यार करना है।